नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हम काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन मैं कराता हूं वो क्वेश्चन होते हैं आपके प्रीवियस पेपरों के, चाहे आपको एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, मैं उनमें से छांटकर क्वेश्चन लाता हूँ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो दोस्तों भले ही ये क्वेश्चन ना आए, पर इसके आधार पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहना है। और गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप मेरा पर डे प्रैक्टिस सेट देखते हो तो आपको कुछ अच्छे से अच्छा ही सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें उसको किस प्रकार से सोल्व करना है। तो जैसे कि दोस्तों आपके सामने यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, x की घात x है और उसकी भी घात दिखाई दे रही है 3/2 बराबर x की घात 3/2 और रूट के अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर आपको घात दिखाई दे रही है x। तो आपसे x का मान पूछा गया। दोस्तों कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे कि इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा देंगे, पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको ये पता नहीं चलता भाई घाता चढ़ रही है तो हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक बेसिक वीडियो डाल रखी है घातांक करने की, आप देखोगे तो उसमें सारे सूत्र समझा रखे हैं। अगर यहाँ पर ये वाली संख्या तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि आपके सामने यहाँ कितना भी x है, x की घात 2 है बटे x की घात कितनी है 3 है। अगर मैं इसको डायरेक्ट एक संख्या में लेकर जाऊं, अगर यहाँ से x की घात 3 को हटाता हूं तो भाई मेरे दोस्त यहाँ इस प्रकार से संख्या हो जाती है। तो ये सब चीजें मैंने आपको सिखा रखी हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सीख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें x और x को समान करना होगा और उसके बाद है उसके घाता को हमें लिख लेना होगा। कैसे? देखो x है, x की घात कितनी है दोस्तों, x है 3 बटे कितनी है 2 है, ठीक है। बराबर में x की घात इस वाली संख्या की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी हो जाएगी 3/2 मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी भाई x हो जाएगी, ठीक है। आपने इतना कर लिया, इतना करने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आप देखोगे तो ये वाली संख्या x और ये वाली संख्या x बिल्कुल क्या हो गई है, समान हो चुकी है, बराबर में इधर भी और इधर भी। उसके बाद देखोगे तो घात ये वाली है और घात ये वाली है। तो मेरे दोस्त इस संख्या को हम छोड़कर चलते हैं और x की घात कितनी हो जाएगी, x की घात 3/2 बराबर कितनी हो जाएगी भाई 3/2 मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। बस आपने देखा कि इतना भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आसानी से समझ सकते हो। पर मेरे दोस्त बात ये आती है कि इधर तो एक संख्या आपकी x की घात 3/2, इधर दो संख्या 3/2 और गुणा में क्या है भाई x है। अब हम इधर भी दो संख्या बना सकते हैं। आप कहोगे बना सकते हैं कैसा है, देखो x की घात क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में x की घात 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। बराबर में कितना हो जाएगा भाई 3/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा x की घात 1 हो जाएगा। पर आप सोचोगे कि सर आपने इतनी चीज तो सिखा दी कि यहाँ पर x की घात 1 गुणा x की घात 2 कहां से आया, ठीक है, और यहाँ x की घात 1 क्यों लगा। तो मेरे दोस्त आपको समझाना चाहूँ तो 3/2 है आपका, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 सही 1/2 लिख सकता हूँ। तो आप कहोगे लिख सकते हो क्योंकि 2 का 2 है, कितना हो गया 3/2, क्योंकि 3/2 तो निकल कर आता है, वो आता है आपका 1 सही 1/2 से निकल कर आता है कितना भाई 3/2। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि आप इन्हीं चीजों से क्या है कि क्वेश्चन पे आगे बढ़वाते हो, नहीं तो आप क्वेश्चन को छोड़ देते हो, ठीक है। अब 2 का 2 कितना 3/2 हो चुका है। तो इसी प्रकार से अगर मैं एक की बात करूं तो मेरे दोस्त x यहाँ भी लगा, मतलब x था हमारे साथ, तो मैंने x की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, मल्टीप्लाई में x यहाँ कर दिया, तो आप कहोगे x की घात 1 हो गई और x की घात 1/2 हो गई, ठीक है। कितना निकल गया 3/2 निकल कर आ चुका है, ठीक है। आपने इतना करा। उसके बाद दोस्तों अब आप कहोगे कि x की घात जो 1 है आपने यहाँ क्यों लगाया, तो x की घात 1 मैंने इसलिए लगाया कि मेरे दोस्त कोई संख्या 26 है, 26 में मैं 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाता है 26 आ जाता है। अगर मेरे दोस्त कितना 98 है, 98 में 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे दोस्त कितना आ जाता है 98 ही आ जाता है। पर दोस्तों अगर बात करी जाए 2 6 1 8 1, अगर इसकी घात में अगर 1 कर देता हूँ, रूट स्क्वायर चढ़ा देता हूँ, तो इसकी घात कितनी 1 चढ़ाने के बाद क्या आएगा आंसर, तो आपको यही आएगा 2 6 1 8 1। तो आपको एक की जो क्या होता है, एक की घात मतलब x में एक की घात चढ़ा दूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप कहोगे सर चढ़ाई क्यों है, मेरे दोस्त इसलिए चढ़ाई है क्योंकि हमारा क्वेश्चन आसान बन चुका है, क्योंकि x की घात 1 इधर है तो x की घात 1 इधर हो गई, तो ये दोनों कट जाएंगी। उसके बाद बचता कितना मेरे दोस्त, x की घात 1/2 बचता है और बराबर में कितना बचा हुआ 3/2 आपका बचा हुआ, ठीक है। कितना बचा 3/2 आपका बचा हुआ। पर दोस्तों बात ये आती है कि हम 1/2 को x की घात 1/2 को किस प्रकार से लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा। जब आपके पास 1/2 हो, ठीक है, जब आपके पास 1/3 हो, जब आपके पास 1/4 हो, जब आपके पास 1/5 हो, ठीक है, तो आपको किस प्रकार से लिखना, अगर इसको रूट में लेकर जाओगे ना तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि रूट चढ़ा दिया और क्या कर दिया भाई यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है, और रूट चढ़ा दिया यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है, रूट चढ़ा दिया यहाँ पर 4 लिख दिया और रूट चढ़ा दिया यहाँ पर आपने 5 लिख दिया, ठीक है। आप इस प्रकार से लिख सकते हो और जो अंदर संख्या है आप उस संख्या को लिख सकते हो आसान तरीके से। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर मैं इस संख्या को देखूं तो मेरे दोस्त x है, x के ऊपर मैंने क्या कर दिया रूट चढ़ा दिया और बराबर 3/2 हो गया, क्योंकि इस वाली संख्या का मैंने क्या कर दिया रूट चढ़ा दिया। ये चीजें मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रखे हैं। अब दोस्तों इतना करने के बाद बात ये आती है, जब इतना आपने कर लिया तो बात ये आती है, देखो x है, x के ऊपर रूट चढ़ रहा और बराबर कितना 3/2 है। क्या मेरे दोस्त अब मैं इस रूट को काट सकता हूँ, आप कहोगे सब काट सकते हो, पर किस चीज से कटेगा, तो आप कहोगे कि इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो और इससे ये रूट काट दो।
पर मैं कहूंगा कि अगर आपने इसके ऊपर रूट स्क्वायर लगाया है तो मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, अगर इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ाया तो इसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ेगा। तो आप इसके ऊपर भी क्या कर दो भाई, स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब इस स्क्वायर से तो ये कर दिया तो बचा कितना, एक्स बचा, और बराबर में 3 का स्क्वायर करूँ, 3 3 कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं, 2 का स्क्वायर करूँ कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। और इस प्रकार से आपका सिंपली आंसर निकल कर आ जाता है। तो दोस्तों भले ही क्वेश्चन को ज्यादा लंबा समय लगा कराने में, पर क्या होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि चीजें कहां कहां से निकल कर आती हैं। चलिएगा, क्वेश्चन 1 हो चुका, क्वेश्चन 2 कराता हूं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, तो अभी तक आपने मेरे दोस्त अपने भाई को प्लीज लाइक नहीं करा तो लाइक करो, और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला समझो कि क्वेश्चन अगला क्या कहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं और आप इन क्वेश्चनों से डर जाते हो। जैसे कि मेरे दोस्त कितना क्वेश्चन है आपका, देखो 3x है, 3x कितना हो गया भाई, प्लस से कितना भाई 1 है, 3x प्लस के 1 है। ठीक है, वो बराबर में क्या दे रखा आपको, 2 है। ठीक है, 2 है। तो मेरे दोस्त आपसे x का मान पूछा गया। अब आपको मैंने क्या है कि जो पहला वाला क्वेश्चन कराया था कि उसमें का कुछ भाग लूंगा और इस क्वेश्चन में लगा दूंगा और आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके आगे क्या लिख रही है, घात 4 लिख रही है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो, आंसर क्या रहने वाला। तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर लगा तो देंगे हम, पर हमें कंफर्म नहीं है कितना आने वाला। तो दोस्तों मैं सिखाने वाला हूँ आपको इसका बहुत आसान तरीका। मैंने अभी क्या बताया था आपको, अगर घात 4 दिखाई देती है, जैसे कि अभी सिखाया था मैंने 1/2 दिखाई दे, 1/3 दिखाई दे, तो आपको क्या लिख सकते हो, आप उसको क्या लिख सकते हो भाई, रूट के अंदर 2 लिख सकते हो, रूट के अंदर कितना लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से लिख सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पर कितनी लिख रही है, 4 लिख रही है, कि रूट के अंदर रूट की वैल्यू है वो कितनी लिख रखी है, 4 लिख रखी है। तो मेरे दोस्त इसको काटने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसको काटने के लिए देखो 3x हो गया प्लस के 1 हो गया बराबर कितना 2। तो इसको काटने के लिए स्क्वायर का कितना कर दो भाई, 4 कर दो, इधर भी स्क्वायर कितना कर दो, 4 कर दो, क्योंकि इससे ये वैल्यू कट जाती है। क्योंकि रूट में जो वैल्यू होती है हमें दिक्कत करती है क्वेश्चन करते हुए, पर जब हम इस प्रकार से करते हैं तो वो ये क्या होता है, कट जाती है। तो मेरे दोस्त इस वाले 4 से ये 4 मतलब ये रूट 4 कट जाएगा और यहाँ कितना बचेगा भाई, आपका 3x बचेगा प्लस के कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। और 2 की मल्टीप्लाई 4 बार करूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना हो जाता है, 16। चाहे आप करके देख लो कितना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, तो मतलब कितना 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त कितना हो गया, 16 हो गया। अब इस वाली संख्या को हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसा करते हैं, ये चीजें तो भाई आपको आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक्स है। अब देखो 3x है, 3x बराबर कितना हो गया, 16। अब इस वाले एक को मैं इधर लेकर जाऊंगा बराबर से, तो जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का 1 का हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त 3x बराबर कितना हो जाएगा, 16 में से घटाऊंगा 15 हो जाएगा। अब x का मान निकालने के लिए 15 बटे में कितना हो जाएगा, 3 को नीचे ले जाऊंगा तो 3 पंजे 15। तो x का मान कितना निकल आएगा आपका 5, और 5 ही मेरे दोस्त आपका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन आपके 2 हो चुके हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्या कहता है। और दोस्तों क्वेश्चन 3 स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े कि हम भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाए। अच्छे से अच्छा तो दे पाते हैं, पर इतना होता है कि वो खुशी से नहीं दे पाते, जिस खुशी से हमें देना चाहिए। ठीक है, चलिएगा कोई बात नहीं है। क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्या कहता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, पर उस क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको 5 क्वेश्चन समझाने वाला हूं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इस वीडियो को पूरा देखना भाई, स्किप मत करना, पर पूरा देखते हुए चलोगे तो आपको अच्छे से अच्छी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो बस आपको देखना है, समझना। देखो जैसे कि 1/2 है। ठीक है, 1/2 है। ठीक है, 1/2 है। उसके बाद 2 बटे कितना है आपका, 2/3 है। उसके बाद आपका 5/9 है। ठीक है, उसके बाद में एक संख्या आपकी 6/13। ठीक है, 6 बटे कितनी है भाई, 13 है। और एक संख्या ले लेता हूँ मैं कितनी, 7 बटे कितनी ले लेता हूँ भाई, 9 ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि भाई ये वाली संख्या है आपके सामने, ये वाली संख्या है आपके सामने, और मेरे दोस्त इन वाली संख्याओं का ये बताइए कि बड़ा कौन सा होगा। ठीक है, इधर लिख देता हूँ कि बड़ा कौन सा होगा, इन वाली संख्या में ये बताओ बड़ा कौन सा होगा। और आपसे पूछा जाए कि छोटा कौन सा होगा, तो मेरे दोस्त पूछा जाए कि आरोही। ठीक है, आरोही कौन सा होगा, और मेरे दोस्त अवरोही। ठीक है, अवरोही कौन सा होगा। तो आपके सामने 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। अब आप कहोगे सर आपने तो कही थी 5 क्वेश्चन सिखाऊंगा, तो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। तो मेरे दोस्त 5वां क्वेश्चन ये होता है कि आरोही क्रम में बढ़ते हुए चौथा कौन सा होगा, अवरोही क्रम में बढ़ते हुए तीसरा कौन सा होगा। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहली बात तो ये होती है कि अगर हमारे सामने सिंपली 2 है, 6 है, 8 है और 10 है। ठीक है, और कितनी है भाई आपकी, 3 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ मेरे दोस्त इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप कहोगे सर बड़ी संख्या तो इसमें 10 होगी। मैं आपसे पूछूं कि छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आप कहोगे छोटी संख्या तो 2 हो जाएगी। ठीक है,
पर दोस्तों जब आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी जाती है तो आपको किस प्रकार से पता लगाना होता है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी और छोटी संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों बड़ी और छोटी को निकालने के लिए बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बस आपको बड़ी अगर छोटी निकालनी है भिन्न में तो आप इनका अंतर कर सकते हो, इनका अंतर कर सकते हो, इनका अंतर कर सकते हो, इनका अंतर, मतलब सबका आपको अंतर करके देखना है। जब आप अंतर करोगे तो 2 में से 1 जाएंगे कितने बचेंगे मेरे दोस्त, 1 बचेंगे। 3 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 1 बचेंगे। और 9 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे, अभी जल्दी से बताओ। 9 में से 4 बचेंगे। और 6 में से 13, मतलब 13 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। और 9 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। जब आपके सामने जो अंतर बच जाता है बस आपको कुछ नहीं करना। कितना अंतर बचा, 1 1 4 7 2, ठीक है। कितना बचा भाई, 1 1 1 1 4 7 2। अब 1 1 4 7 2 जो बचा हुआ है, अब मेरे दोस्त मैं पूछता हूँ आपको एलसीएम। अब दोस्तों इसका एलसीएम बताओ जल्दी से, एलसीएम क्या रहने वाला है। तो आप कहोगे जो इसका एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 7 चौक कितना हो जाता है, 28 हो जाएगा। अब दोस्तों आप कहो कि यहाँ पर एलसीएम सिखाओ, तो भाई एलसीएम मैंने सिखा रखा अच्छे से, आप उसे जाकर देख सकते हो। एलसीएम हो या एचसीएफ सब चीजें सिखा रखी है। पर दोस्तों आपसे मैंने छोटा सा ही पूछा है कि इसका एलसीएम बताओ, तो भाई 28 आएगा। अब दोस्तों 28 का मतलब होता है कि अब एक का पहाड़ इतनी बार पढ़ो कि जिससे कि 28 आ जाए। तो आप कहोगे कि मेरे दोस्त 28 हमने पढ़ लिया, ठीक है। मतलब 1 28 कितना हो गया, 28 हो गया। इसी प्रकार से अब यहाँ देखूं तो 1 28 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 ही करना 28, 28 ही करना 28 हो गया। पर दोस्तों 4 का पहाड़ा भी इतनी बार पढ़ना होगा जिससे कि हमारा 28 हो जाए। तो आप कहोगे 7 चौक 28, मतलब 4 सत्ते का मतलब है 7। तो 4 सत्ते 28, आपने 7 लिख दिया। इसी प्रकार 7 है तो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना होगा, तो 7 चौक कितनी बार में, 4 बार पढ़ना होगा। इसी प्रकार से 2 है, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना होगा, 14 बार। 14 दूनी 28 आपका हो जाएगा। जब आप इतना कर लेते हो तो बस आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 28 ही करना। मत ऊपर वाले की 28 की 1 में मल्टीप्लाई, 28 की 2 में मल्टीप्लाई, और 7 की 5 में, 4 की 6 में, 7 की 14 में, बस आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है और आपका बड़ा और छोटा निकल कर आ जाएगा। कैसे, तो 28 ही करना कितना हो जाता है मेरे दोस्त, 28 हो जाता है। और 28 दूनी कितना हो जाता है, 56 हो जाता है। और 7 पंजे कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। और 6 चौक कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। और 14 सत्ते कितना हो जाता है, 98 हो जाता है। अब देखोगे आप तो इसका मान जो निकल का आएगा 98, इसका मान निकल का आएगा 24, इसका मान निकल का आया 35, इसका मान निकल का आया 56, और इसका मान निकल का आया मेरे दोस्त 28 निकल कर आ चुका। अब आपसे पूछा जाए कि बड़ी संख्या बताओ और छोटी संख्या बताओ, तो आप 1 मिनट के अंदर अंदर बता सकते हो। मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 2 3 4 5, पांचों संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है, क्योंकि मैंने यहाँ बड़ा भी लिख रखा है, तो आप कहोगे सर 98 है। और दोस्तों आपको आंसर में 98 नहीं लगाना, आपको 98 नहीं लगाना, आपको लगाना है कि 98 का मान कितना दे रखा, 7/9। तो आपका कौन सी हो जाएगी, 7/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मार्कर थोड़ा सा कम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं पूछूंगा आपसे छोटी संख्या बताओ, तो आप कहोगे छोटी संख्या, तो सर इसमें 24 है, 24 का मान कितना दे रखा, 6/13, तो आप कहोगे 6/13 हो चुका है, ठीक है। अब आपको ये पता चली कि बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। अब दोस्तों किसी किसी केस में एक ऐसी संख्या आ जाती है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि आरोही क्रम में इन वाली संख्याओं को लिखो, ठीक है। आरोही क्रम में इन संख्याओं को लिखो और अवरोही क्रम में इन संख्याओं को लिखो। तो मेन चीज तो आपकी यही होती है कि आरोही क्रम अवरोही क्रम, क्योंकि आपको कंफ्यूज लगा रहता है कि इसमें आरोही कौन सी होगी और अवरोही कौन सी होगी, मतलब आरोही क्रम में हम कैसे जाएंगे और अवरोही क्रम में हम कैसे जाएंगे। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपसे आरोही की बात करी जाती है और अवरोही की बात करी जाती है, तो आपने एक चीज देखी होगी, आरोही मतलब आपने लड़की का नाम सुना होगा, ठीक है। आरोही अधिकांश किसका नाम सुना होगा, भाई लड़की का नाम सुना होगा। और अवरोही तो नाम सुना होगा, वो अधिकांश लड़के का नाम सुना होगा। तो मेरे दोस्त आपको इतना ही समझना है, आरोही हमने लड़की मानी और अवरोही हमने क्या माना, भाई लड़का माना। मतलब अवरोही लड़के का नाम माना और आरोही हमने लड़की का नाम माना। और दोस्तों हम क्या कर लेते हैं कि बस पढ़ाने के तरीके से हम समझ सकते हैं कि आरोही तो होती है भाई छोटी होती है लड़के से, और लड़की अवरोही क्या होता है, बड़ा होता है लड़के से, लड़की से, ठीक है। मतलब लड़के को हम बड़ा मान सकते हैं, लड़की को हम छोटा मान सकते हैं। अगर हम आज के क्षेत्र में देखें तो हम लड़की को छोटा नहीं मान सकते, क्योंकि मेरे दोस्त IAS PCS सब निकल रही हैं और खेल के मामले में भी काफी ज्यादा आगे हैं, ठीक है। बस हम पढ़ाई के मामले में सीख सकते हैं थोड़ा सा। तो मेरे दोस्त आरोही का मतलब हमने क्या माना, लड़की मानी, तो लड़की का मतलब होता है छोटी। तो मैंने क्या करा कि छोटे से बड़े की ओर चल दिया, छोटे से बड़े की ओर मतलब 24 है, सबसे छोटा 24 है, ठीक है। कितना भी 24 है। 24 के बाद में आपका कौन सा अभी आपका 28 है, ठीक है अभी 28 लिख लिया। 28 के बाद में कौन सा अभी आपका 24 है, 28 है, फिर 35 है। 35 के बाद में कितना भाई आपका 56 है, और 56 के बाद में मेरे दोस्त कितना है आपका 98 है। अब दोस्तों बात आती है अवरोही की। अवरोही का मतलब होता है लड़का, तो लड़के को हमने बड़े से छोटे की ओर माना, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले 98 हो जाएगा। 98 के बाद कितना हो जाएगा 56, 56 के बाद कितना हो जाएगा 35, और 35 के बाद कितना हो जाता है 28, 28 के बाद कितना हो जाता है 24। अब हमने आरोही और अवरोही तो सीखा, आरोही और अवरोही हमने मेरे दोस्त सीख लिया। पर बात ये आती है कि क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि आरोही क्रम में चलते हुए तीसरा बताइए। तो आरोही क्रम में चलते हुए तीसरा 1 2 3 35 हो जाएगा। और मैंने पूछा कि अवरोही क्रम में चलते हुए दूसरा बताइए, तो दूसरा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो दोस्तों आरोही क्रम में
बढ़ते हुए तीसरा मैंने पूछा तो कितना 35, 35 का मान कितना हुई 5/9 है। और अवरोही क्रम में बढ़ते हुए मैंने पूछा दूसरा, तो दूसरा कौन सा मेरे दोस्त, दूसरा कौन सा आपका 56 है। तो 56 कहाँ ये वाला है, तो 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो दोस्तों आज के बाद आशा करता हूँ इस प्रकार का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको डरना नहीं है। बस आपको कैसे भी क्वेश्चन आए, बड़ा आए, छोटा आए, आरोही आए, अवरोही आए, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, क्लास में बने रहना है और क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझते हुए चलना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने लिखा भी √7 है। देखो यहाँ लिख देता हूँ कि x बराबर कितना हो गया भाई, √7 हो गया है, प्लस के कितना लिख लेता हूँ मैं, √6 लिख लेता हूँ। ठीक है, √6 है। तो मेरे दोस्त आपको बताना है कि 1/x बराबर क्या संख्या होगी। अब जल्दी से बताओ इसका आंसर। अब इसका आंसर देने के लिए आपको 1 सेकंड का समय भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त बस आपको क्या करना है, 1/x पूछा गया है तो डायरेक्ट आपको 1/x का मान निकालने के लिए √7, अगर प्लस की जगह तो माइनस, और कितना लिख देना, √6 लिख देना। बस अगर प्लस है तो माइनस लिख देना है, अगर माइनस होता तो प्लस लिख देना है। और बटे में ये देखना है 7 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। बस बटे में आपको अंतर देखना है। और दोस्तों जब 1 बचता है तो हम इसका 1 का भाग ऊपर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही हमारा राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ एक क्वेश्चन और पूछूं, जैसे कि x बराबर कितना हो गया, √7 हो गया है, और माइनस के कितना हो गया, √5 हो चुका है। ठीक है, √5 है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि 1/x बताओ, तो 1/x बताओ, तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी। बस ये देखना है कि इसका मान पूछा गया, तो मेरे दोस्त आपको बस दिमाग लगाना है कि 1/x का मान निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना, √7 है तो √7 लिख देना है, प्लस की जगह माइनस है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो आपको क्या कर देना, आंसर में प्लस कर देना है, और √5 है तो √5 का 5 लिख देना, और बटे में 7 में से 5 घटाओ कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया कि जब भी यहाँ पर अगर माइनस है तो प्लस लगा देना है, अगर प्लस होता तो माइनस लगा देना। जैसे कि ऊपर प्लस था तो मैंने माइनस लगा दिया, और अगर इस वाले क्वेश्चन में ऊपर माइनस था तो मैंने आंसर में प्लस लगा दिया, और अंतर करके देखा 7 में से 6 घटाऊंगा तो 1 बचेगा, और 1 का कोई फर्क पड़ता नहीं है जब हम भाग करते हैं। तो इसी प्रकार 7 में से 5 घटाते हैं, यहाँ कितने बचे, 2 बचे, और 2 का फर्क तो भाई बहुत ज्यादा पड़ेगा, और 2 से ऊपर वाली संख्या कट भी नहीं पाएगी, तो इसलिए यही आपका आंसर रह जाएगा। अब दोस्तों बात ये आती है कि ये वाली संख्या तो होती है, ये चीजें तो होती है, वो कहाँ से निकल कर आती है। तो 1 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कि x है, ठीक है, x बराबर कितना भी आपका √7 है, प्लस से कितना भी √6 है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया कि 1/x आपसे पूछा गया है। ठीक है, 1/x आपसे पूछा गया, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर मैं इस संख्या को अगर ढंग से सोल्व करके दिखाऊं तो आपका आंसर तो यही आएगा। पर दोस्तों क्या होता है कि समय ज्यादा लगता है, तो समय क्या लगेगा भाई, आपको सिखाना भी जरूरी है। तो मेरे दोस्त मैंने देखा कि x है तो इसको 1 के बटे में x लिख सकता हूँ, आप वो लिख सकते हो। 1 के बटे में √7 प्लस के √6 लिख सकता हूँ, तो आप क्या दोगे, लिख सकते हो। अब मेरे दोस्त मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर अगर x के ऊपर 1 लगाया है, मतलब x के ऊपर जो लिखा है 1 लिखा है, तो मैं 1 इधर लिखा तो 1 इधर लिखूंगा। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पर 2 है बराबर कितना 4 है, अगर मैं इसको 4 बना सकता हूँ तो आप कहोगे 2 लिखकर बना सकते हो। पर मेरे दोस्त ये आपके घर की सरकार नहीं है कि अगर आप 2 यहाँ मल्टीप्लाई करी है तो बस यही करोगे, पर अगर दोस्त इधर करिए तो 2 की इधर भी करनी पड़ेगी। अगर ऊपर 1 लिखा तो 1 इधर भी लिखना पड़ेगा, और मेरे दोस्त मल्टीप्लाई बाई इधर लिखा तो बाई इधर भी लिखना पड़ेगा। मैथ का रूल ये है, अगर एक साइड में कोई संख्या लिखे तो दूसरी साइड में वो लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब दोस्तों इस प्रकार से जब हमने लिख ली तो उसके बाद में हमने क्या काम करा, इसको बटे में लगे, 1 के बटे में x, 1 के बटे में √7 प्लस के √6 हो गए। ठीक है, अब हमारा आंसर तो भाई अभी तक आया नहीं है, तो आने के लिए हमें इस संख्या को सोल्व करना होता है। सोल्व कैसे करेंगे कि इस वाली संख्या को इधर ले जाएंगे, कितना भी √7 माइनस का √6। ठीक है, √7 और माइनस का √6 दोनों संख्याओं को हम सेम ले जाते हैं माइनस के केस में। इस वाली संख्या को उठाकर इधर ले जाते हैं और दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब मेरे दोस्त आपने देखा होगा कि एक बार प्लस का एक बार माइनस का क्या हो जाता है, a² माइनस के b² हो जाता है। कहा जाए तो a² माइनस के कितना हो गया भाई, b² हो गया। ठीक है, अब ये कहां से आता है, तो ये आता है मेरे दोस्त a प्लस के b, देखो a माइनस के b और मल्टीप्लाई a प्लस के b। जब a माइनस के b a प्लस के b होता है तो मेरे दोस्त क्या आ जाता है कि a² माइनस के b² आ जाता है। तो इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो एक बार प्लस का है एक बार माइनस का है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका √7 का स्क्वायर, और माइनस के √7 का स्क्वायर माइनस से कितना जाएगा, √6 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। इतना आने के बाद मेरे दोस्त इसको अगर मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, कितना भी √7 का स्क्वायर हो जाएगा,
और माइनस के रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना कर लिया। किसका मान निकालने में हम 1/x का मान निकाल लें। ऊपर अगर रूट 7 माइनस के रूट 6 की मल्टीप्लाई में इसमें करूंगा तो कितना आ जाएगा, रूट 7 माइनस के रूट 6 ही रह जाएगा। अब मेरे दोस्त मैंने अभी जस्ट पहली क्लास में एक चीज मतलब पहले क्वेश्चन में एक चीज समझाई थी कि इस वाले स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो यहाँ कितना बचा, रूट 7 बचा, माइनस कितना बचा हुई, मतलब रूट 7 बचा और माइनस के रूट मतलब निकाली, यहाँ 7 बचा और यहाँ 6 बचा और 7 में से 6 घटाऊंगा तो मेरे दोस्त कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। 1 रह जाएगा। अगर 1 का भाग में ऊपर करूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमारा राइट आंसर 1/6 बराबर कितना गया, रूट 7 माइनस के रूट 6 आ चुका है। तो आपको इस प्रकार से ना जाते हुए सिर्फ आपको इतना ही करना है, जब भी आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस लगा देना। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था अगर आपने नहीं करा तो। ठीक है, इंक डाल लेते हैं भाई, इंक खत्म होगी क्योंकि मार्कर ही चलना बंद हो गया है और इंक भी खत्म हो चुकी है, पैसे पास में बचे नहीं है, कहां से लाएं। चलिएगा, जितनी भी आई एक क्वेश्चन तो वही आपका हो ही जाएगा और समथिंग 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलेगा, आपसे आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सीख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें किस प्रकार से सोल्व करना। वो क्वेश्चन भी आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि मैं अगर एलसीएम और एचसीएफ की बात करूं तो मेरे दोस्त अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि एक्स है, ठीक है, कितना भाई एक्स है, यहाँ लिख लेता हूँ 7 है, 7 की पावर 2 कोमा 8 की पावर 3 कोमा और 10 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, या आपके सामने लिख दिया मैंने कितना भी 7 की पावर 5, ठीक है, और यहाँ लिख दिया 8 की पावर 2 और यहाँ लिख दिया 10 की पावर 4। ठीक है, 10 की पावर 4 नहीं, यहाँ लिख सकते हैं 10 की पावर 5 और यहाँ लिख सकता हूँ मैं 11 की पावर 6। अब मेरे दोस्त आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने रूट 7 की पावर 2, 8 की पावर 3, 10 की पावर 4 और यहाँ पर या का चिन्ह लग रहा है। बस यही मेन चीज है, या का जब चिन्ह लग जाता है उसके बाद में यहाँ भी आपकी पावर लगी हुई है। अब दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें मेरे दोस्त ये बताओ, ये LCM क्या होगा और इसमें ये बताओ HCF क्या होगा। अब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए एग्जाम में भटकना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका आंसर हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है, जब भी आपके पास में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो एलसीएम का मतलब हो जाता है मेरे दोस्त, अगर मैं इधर लिखना चाहूँ थोड़ा सा तो एलसीएम का मतलब हो जाता है आपका बड़ा। ठीक है, और HCF का मतलब हो जाता है मेरे दोस्त छोटा। ठीक है, एलसीएम का मतलब बड़ा और HCF का मतलब हो जाता है छोटा। तो दोस्तों इसमें ये संख्या देखो कि कॉमन कौन कौन सी है। पहले तो आपको कॉमन देखना होता कि 7 इधर है बिल्कुल है, 8 इधर है, इधर है, 10 इधर भी है और 10 इधर भी है। और मेरे दोस्त यहाँ देखोगे तो आप 11 तो है, वो कहीं इधर तो है पर इधर नहीं है। जब दोस्तों कॉमन नहीं होती तो हम उस संख्या को क्या कर देते हैं भाई, काट देते हैं। उसका हमें कोई फर्क पड़ना नहीं है क्योंकि बस उसे काटना होता, जो कॉमन होती है वही हम रहने देते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए आपको बड़ी से बड़ी घात देखनी होगी। जैसे कि 7 की घात 2 बड़ी है या 7 की घात 5, तो आप कहोगे कि 7 की घात कितनी बड़ी है भाई, 5 बड़ी है, क्योंकि 7 की घात 5 बड़ी है 7 की घात 2 से। ठीक है, उसी प्रकार से 8 की घात देखोगे तो 8 की घात 3 बड़ी है, 8 की घात 2 बड़ी है, तो आप कहोगे 8 की घात कितनी हुई, 3 बड़ी है। फिर मैं पूछता हूँ कि 10 की घात 4 बड़ी है या 10 की घात 5, तो आप कहोगे 10 की घात 5 बड़ी है। तो दोस्तों एलसीएम में आपको बड़ी घातें लेनी होती है दोनों साइड की। बात आती है HCF की, तो HCF में आपको छोटी घात लेनी होती है। तो आप देखो 7 की घात 2 छोटी है, 7 की घात 5, तो आप कहोगे 7 की घात 2 छोटी है। ठीक है, और उसके बाद में 8 की घात 3 छोटी है, 8 की घात 2, तो आप कहोगे 8 की घात 2 छोटी है। और मेरे दोस्त 10 की घात 4 छोटी है, 10 की घात 5, तो आप कहोगे 10 की घात 4 छोटी है। तो आपका इस प्रकार से एलसीएम और HCF निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी क्लास समथिंग 20 मिनट की हो चुकी होगी और इस क्लास में मैं इतने ही क्वेश्चन लाने देता हूँ और आशा करता हूँ आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और दोस्तों आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत करता है तो सिर्फ बदले में एक चीज मांगता है, आप वीडियो को लाइक कर जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ। चलो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।